नमस्कार भाइयों, मेरा नाम चंचल मलिक है और आज हम आए हुए हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। जो आप देख पा रहे होंगे कि जो अभी मैं प्रेजेंट खड़ा हूँ, ये यमुना एक्सप्रेसवे है जो कि मेरे पीछे 0 पॉइंट से होता हुआ आ रहा है। और आज जो हम यहाँ आए हैं तो हमारा क्या मकसद है और किस टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हैं, तो सारी चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कि आज हम आपको उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे काफ़ी लोगों के कॉल्स और मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि भाई एक बार जाके या मौके पे हमें दिखा दीजिए। तो सभी की रिक्वेस्ट को लेते हुए हम यमुना एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। तो मैं सभी भाइयों को छोटी छोटी पहले एक बार जानकारी दे देता हूँ। जो हम यहाँ पे आए हैं वो टॉपिक रहेगा आज हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पे आने का हमारा क्या मकसद है तो वो चीज़ भी मैं क्लियर करता हूँ। अगर पैन इंडिया से मेरे कोई भी भाई जो भी मेरी वीडियो देख रहा है या वो चाहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्री के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना या अपने लिए कोई सपनों का घर लेना या किसी भी टाइप की वो इंडस्ट्री या कोई भी अपना रोजगार के लिए अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप सर्च कर रहे हैं, तो पैन इंडिया से जो भी मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनको बताता हूँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको किस लोकेशन से यहाँ आ सकते हैं डायरेक्ट। तो अगर आप दिल्ली, क्योंकि यहाँ जो सबसे नियर है वो है दिल्ली NCR का ये क्षेत्र आता है, और दिल्ली NCR के अंदर जो हम अभी खड़े हैं प्रेजेंट वो यमुना एक्सप्रेसवे है। तो अगर आप दिल्ली आते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से जो अभी ये दूरी है वो लगभग आप ये मानिए 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे अभी हम प्रेजेंट में खड़े हुए हैं। और जब हम यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप दिल्ली से होते हुए नोएडा और नोएडा से अगर ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं तो 0 पॉइंट से यमुना एक्सप्रेसवे रन करता है। तो सर्कल से चढ़ने के बाद आपका आगे की तरफ अगर मैं बात करूँ आगे तो जेवर, मथुरा और आगरा, और उससे आगे आप लखनऊ और आगे के लिए भी जा सकते हैं। तो ये तो थी बात आपकी यमुना एक्सप्रेसवे की, जहाँ अभी हम प्रेजेंट में खड़े हुए हैं। अब बात करेंगे कि भाई आगे जो हम यहाँ पे आए हैं वो किस टॉपिक को लेके हम आगे आए। तो सबसे पहले मैं अपने सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप मेरे राइट साइड देख रहे होंगे, ये गौर यमुना सिटी है। काफ़ी लोगों के कॉल्स और मैसेज आता है कि गौर यमुना सिटी जो है वो कहाँ पे है, तो वो यमुना एक्सप्रेसवे से बिल्कुल लगी हुई है। साथ में ग्रीन बेल्ट और 100 मीटर का सर्विस रोड है आगे, जो आप देख पा रहे होंगे। अगर आप आगे देखेंगे तो आपको सर्विस लाइन दिखाई देगी और साथ में आपको गौर यमुना सिटी। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो गौर यमुना सिटी के प्रोजेक्ट है। 104 फीट की आपको कृष्ण जी की भव्य मूर्ति देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे विला देखने को मिलेंगे, यहाँ आपको फ्लैट्स देखने को मिलेंगे। जो आप देखेंगे आगे तो आपको फ्लैट्स भी दिखेंगे, आगे जो बन रहे हैं वो फ्लैट्स हैं, विला, प्लॉट, हर चीज़ यहाँ पे कंप्लीट पूरा एक शहर बसाया गया है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जो कि गौर यमुना सिटी है सेक्टर 19 के अंदर। तो ये थी गौर यमुना सिटी। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो ATS और ओसिस ग्रुप की बिल्डिंग है। तो आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी हम पूरा रिव्यू करेंगे। तो आज जो रिव्यू है वो रिव्यू है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो सबसे पहले अगर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना चाहते हैं, वो चाहे आप दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे से टच कर दिया गया है KMP को, ईस्टर्न पेरीफेयर को टच करा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे, जो यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पीछे है। तो वहाँ अभी हम नहीं जा पाए, मगर मैंने आपको इशारे में बता दिया कि वो KMP जो है वो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पीछे है। और यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हैं प्रेजेंट, यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर पे है एयरपोर्ट। तो आज चलेंगे हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और देखेंगे जाके मौके पे कि वहाँ पे साइड पे कितना काम हुआ और कितना काम वहाँ पेंडिंग है और किसकी कस्टडी में वो सारा काम हो रहा है और कितनी तेज़ी और कितनी गति से वहाँ सारे काम अभी मौके पे हमें देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और चलेंगे हम आगे और पूरा रिव्यू करवाएंगे जाके आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई आज हम आएंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइड पर और जाके वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कितना काम वहाँ पे मौके पे हुआ और कितना काम वहाँ पे पेंडिंग है। तो हम आगे हैं मौके पे, साइड के पास आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, ये बाउंड्री करवाई हुई है जो नोएडा इंटरनेशनल की एयरपोर्ट की बाउंड्री है। और साथ में अगर मैं आपको बात करूं कि आप देख पा रहे होंगे पुराना रोड है जिसको गांव वाले अभी यहाँ यूज़ करते हैं, अपने इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के आने जाने के रास्ते के लिए। और साथ में लगती हुई एक रिवर नहर, जो कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया सेक्टर 18 और 20 से होती हुई रिवर आ रहा है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे सीधा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइड पर और विजिट करवाएंगे क्या प्रोजेक्ट है, क्या वैल्यू है और कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है और इसमें आने वाले दिनों में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी यमुना प्राधिकरण की तरफ से और साथ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से। तो चलिए साइड पर और जाके आपको अंदर दिखाता हूँ कि क्या मौके पे अभी काम हुआ है और कितना काम वहाँ पेंडिंग है। तो मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं हम आगे।
तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको पूरा विजिट करवाऊंगा और अंदर चल के भी दिखाएंगे। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये बाउंड्री जो है, मैं राइट साइड की बात करूँ, ये बाउंड्री आगे तक जा रही है। जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लंबे दूरी तक इसकी बाउंड्री दिखेगी राइट साइड। और मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो जेवर के पास बन रहा है। और इसकी अगर मैं लंबाई यहाँ से दिखाऊं तो काफ़ी लंबी दूरी तक आप देखेंगे कि बाउंड्री कर दी गई है। तो ये मौके पे मेरे को बाउंड्री मिली और अंदर चलेंगे, अंदर साइड में देखेंगे कि क्या काम अभी साइड पे हुआ है या नहीं हुआ। तो चलिए अंदर की तरफ और देखते हैं हम अंदर चल के। जब हम अंदर इसमें एंट्री करिए तो आप देख पा रहे अंदर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं अपने लेफ्ट साइड की बात करूँगा तो ये पूरी बाउंड्री कर दी गई है। आप देख पा रहे होंगे एयरपोर्ट की जो बाहरी बाउंड्री है उसको पूरा कंप्लीट बना दिया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से। तो ये पूरी बाउंड्री आगे की तरफ जा रही है। और इस साइड अगर आप बात करें राइट साइड में तो ये बाउंड्री यहाँ पे आगे जाके क्लोज होती है, जो आप देख पा रहे होंगे। जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अब हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के आपको मौके पे आप दिखाएंगे। ये तो थी छोटी छोटी जानकारी जो मैंने आपको दी यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव कब रखी गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो नींव थी जब बीजेपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर आई सन 2014 के आसपास, तो उससे पहले ही उनका प्रपोजल था कि हम जेवर के नज़दीक और दिल्ली और जेवर के नज़दीक, जो कि दिल्ली से अगर हम दूरी करें कैलकुलेट तो 70 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लेके जेवर एयरपोर्ट की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर की दूरी है। तो केंद्र सरकार की उस टाइम पे भी ये थी कि भाई हम दिल्ली के नियर कोई एक एयरपोर्ट बनाए जो कि दिल्ली का जो बर्डन है उसको कम कर पाए। तो उसकी नींव रखी गई थी जेवर एयरपोर्ट के पास, मगर कुछ कारणवश और कुछ सरकारों के उससे यहाँ पे काम नहीं हो पाया। जब 2014 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको अप्रूवल दिया कि जेवर के नज़दीक एयरपोर्ट का काम करा जाए। तो उनके होते हुए ये सारा काम आज यहाँ पे मुकम्मल हो पाया और ये काम तेज़ी से यहाँ पे चल रहा है। तो हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट की। तो ये जो प्रोजेक्ट है, अगर हम बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लगभग 1300 एकड़ के अंदर ये एयरपोर्ट है। 1300 एकड़ इसकी लैंड होगी सारी, जो मौके पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे टोटल 4 रनवे होंगे और 4 फेज़ के अंदर ये काम होगा यहाँ पे। तो अभी ये फर्स्ट फेज़ है जिसका काम अभी यहाँ पे चल रहा है मौके पे। और इसका जो टेंडर दिया गया था वो जूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उसको इसका टेंडर दिया गया और टेंडर के बेस पे यहाँ पे काम चालू हुआ। और जब जूरिक यहाँ पे आई तो जूरिक ने अपने साथ कंस्ट्रक्शन कंपनी को, टाटा को हायर करा, अपने साथ कोलैबोरेशन करवाया कि टाटा और हम मिलके यहाँ पे काम करेंगे। और जो ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके अधीन ये जो वर्क होगा सारा वो नोएडा इंटरनेशनल और साथ में यमुना प्राधिकरण इसका ऑपरेटर होगा, जो कि सारी चीज़ें यमुना प्राधिकरण के अधीन आएगी यहाँ पे। तो हम बात कर लेते हैं ओवरऑल साइड पर। जब हम यहाँ पे साइड पे आए तो हमने पूरा साइड का विजिट करा और जाके देखा कि क्या क्या काम मौके पे हो रहा था, जो कि मैं अपनी वीडियोज़ में आपको कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर दूंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि मौके पे किस कंपनी का क्या काम यहाँ चल रहा है। अभी जब हम आगे हम यहाँ पे गए साइड में तो हमने देखा कि यहाँ पे किशोरपुर विलेज था, जो कि हमारी साइड जहाँ से ओपन होती है। तो हम साइड पे गए, वहाँ हमने टाटा का अपना उनका बेस कैंप भी देखा कि उन्होंने अपने सारे जो भी इक्विपमेंट्स और अपना बेस कैंप बना लिया है। उससे आगे कुछ छोटी छोटी फर्म भी देखी, जैसे अरोड़ा करके भी एक फर्म देखी जो कि कंस्ट्रक्शन करेगी, उनको भी वहाँ पर उनका भी बेस कैंप देखा। और जूरिक का भी बेस कैंप देखा कि जो पूरा प्रोजेक्ट है वो जूरिक को मिला है। और इसकी जो लागत होगी इस पूरी एयरपोर्ट की वो लगभग आपका 300 करोड़ की लागत पे ये बनेगा। और इसकी जो डेडलाइन दी गई है वो 2024 तक की डेडलाइन दी गई है कि 2024 में यहाँ पे हम सेवाएं चालू कर देंगे। तो आप देखिए ये जो बाउंड्री मैंने आपको दिखाई, इससे आप ये तो समझ गए कि एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री होगी। मगर आपको मैं अब जूम करके दिखाऊंगा ये बाउंड्री कहाँ तक जाती है। तो जो अभी मैंने एंट्रेंस करा था वो क्लोज एंट्रेंस है। तो आगे से मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, आपकी जो भी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे सामने तक वो सारी जो लैंड की वो बाउंड्री होती हुई आ रही है। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री है। साथ में लगता हुआ जो विलेज आप देख पा रहे हैं वो किशोर विलेज है आगे। और जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि गवर्नमेंट उनके साथ क्या करती है, या वो शिफ्ट होगा या यहीं रहेगा, वो आने वाले टाइम आपको बताएगा। तो ये सारी जो बाउंड्री है, ये सारी जो बाउंड्री आपने देखी, तो हम जब मौके पे गए तो हमने देखा यहाँ पे कि दूर दूर तक हम देख रहे थे, दूर दूर तक हमने देखा यहाँ पे आके, मगर हमें बाउंड्री दिखाई दी। और कुछ हमने जब आगे जाके कुछ लोगों से बातचीत भी करी, जैसे जूरिक वालों से बात करी, टाटा वालों से, तो उन्होंने कहा कि रनवे का काम तेज़ी से चल रहा है और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। तो एयरपोर्ट का जो एंट्रेंस होगा वो मेरे राइट साइड में होगा। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ।
आगे की तरफ एंट्रेंस होगा एयरपोर्ट का। तो मैंने आपको बताया ओवरऑल कि भाई एयरपोर्ट, तो अगर हम बात करें, काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल्स और मैसेज भी आ रहे थे कि भाई ये मैंने जैसे अभी आपका स्टार्टिंग करा 0 पॉइंट से, तो मैं आपको बताऊं ये 0 पॉइंट से ये एयरपोर्ट की जो दूरी होगी लगभग वो 25 से 30 किलोमीटर रहेगी। जब भी यहाँ पे कोई भी अगर चाहता है कि भाई एयरपोर्ट तक जाना चाहते हैं और आना चाहते हैं साइड पर, तो 0 पॉइंट से लेके जब आप जेवर तक आएंगे, टोल टैक्स तक, तो जेवर एयरपोर्ट उसके पास में ही लगा हुआ है। तो आप देख पाएंगे आने वाले टाइम में कि इनकी जो लगभग दूरी रहेगी वो आपकी 30 किलोमीटर की रहेगी, और दिल्ली एयरपोर्ट से इसकी जो दूरी होगी वो 70 किलोमीटर के आसपास की दूरी बनेगी। तो ये था आज का साइड का कि भाई हम साइड पे आए और हमने देखा कि भाई एयरपोर्ट पे अभी क्या काम हुआ है। तो हमें लगा कि बाउंड्री चारों तरफ की कर दी गई है। तो मैंने आपको ये जानकारी दी यहाँ पे, और एक छोटी छोटी जानकारी और है जो यहाँ पे, वो जानकारी है कि अगर जो एयरपोर्ट अभी ये बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे विलेज थे जिनको गवर्नमेंट ने यहाँ से शिफ्ट कर दिए हैं। जेवर एक छोटा एक सिटी है यहाँ पे, वहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं उन विलेज को। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसा आपको मैंने जूम करके दिखाया, पीछे भी एक विलेज है मेरे, जिसको मैंने किशोरपुर विलेज बोला था अभी आपको वीडियो में, वो पीछे है। और अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड में भी एक छोटा विलेज है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ये भी एक छोटा विलेज है। तो लगभग यहाँ पे 6 से 7 विलेज थे छोटे छोटे, जिसको गवर्नमेंट ने यहाँ से शिफ्ट करवाया, और जेवर एक छोटा शहर है जहाँ पे उनको बसा दिया गया और अच्छी सुविधाएं वहाँ पे दी गई है। आने वाले दिनों पे भी वहाँ जाएंगे और उन लोगों से भी पूछेंगे कि भाई आपको शिफ्ट हुए यहाँ पे तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान आपको यहाँ पे हुआ है। तो अभी जो ओवरऑल था, आज हम जो वीडियो लेके आए थे वो एयरपोर्ट की वीडियो लेके आए थे, और उन जानकारी को लेके आए थे कि भाई कि यहाँ पे ये एयरपोर्ट कैसे आया और क्या इसकी वैल्यू थी और यहाँ पे क्या आने वाले टाइम में मिलेगा। तो इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना प्लस करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का, राज्य गवर्नमेंट और यमुना प्राधिकरण है, उनका ये सोचना है कि आने वाले टाइम पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब कंप्लीट हो जाएगा 2024 में, तो एनम अगर देखेंगे 1 साल के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 60 मिलियन लोग हर साल यहाँ पे विजिट करेंगे, और यहाँ पे जो ट्रैवल होगा वो काफ़ी बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा आने वाले दिनों में, आप देख पाएंगे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ जो ये जो एयरपोर्ट जो बन रहा है यहाँ पे, तो इसकी जो नींव रखी गई थी वो 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम साहब हैं योगी साहब, और हमारे यमुना प्राधिकरण के सीईओ और जो भी यहाँ पे बड़े बड़े सारे अधिकारी थे, वो उस टाइम पे विजिट हुई थी, और उसकी नींव जो रखी गई थी वो 25 नवंबर 2021 को यहाँ पे रखी गई थी। तो काम जो है वो काफ़ी प्रोसेस और तेज़ी से हमें मौके पे चलता हुआ मिला। हम पूरा विजिट भी करके आए, वो भी सारी चीज़ मैं अपनी वीडियो में आपको हर जगह अटैच कर दूंगा कि भाई क्या क्या हमें मौके पे मिला था। तो आज की जो ओवरऑल जानकारी थी वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानकारी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल्स और मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि भाई एक बार एयरपोर्ट का जाके विजिट करवा दीजिए कि क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम आगे अपनी वीडियो में जो हमारी फिल्म सिटी है उसके बारे में भी लेके चलेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो यमुना प्राधिकरण का सेक्टर 21 है उसके अंदर फिल्म सिटी प्रपोज है, जिसकी अभी बिड चल रही थी। 1 पार्टिसिपेट आया, जो कि अभी न्यूज़ निकल के यमुना प्राधिकरण की तरफ से बाहर आई है कि ओनली जो पार्टिसिपेट हुआ था वो 1 कंपनी ने ही पार्टिसिपेट करा था। तो हो सकता है कि राज्य सरकार और प्राधिकरण वो टेंडर उनको दे दिया जाए, और जब भी वहाँ काम चलेगा तो मौके पे वो साइड भी दिखाएंगे आपको कि जो फिल्म सिटी की साइड है वो कितनी बड़ी रहेगी और क्या काम वहाँ पे हो रहा है। तो हम नोएडा, अभी जो हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए थे, यहाँ पे भी बार बार आते रहेंगे और आप तक सारी जानकारियाँ पहुँचाएंगे कि भाई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अभी मौके पे क्या क्या काम हो रहा है। तो सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 दिखाएंगे। जब भी यहाँ पे रनवे बनेंगे या कोई भी नया काम होगा हम आएंगे और सारी विजिट आपको यहाँ तक दिखाएंगे। तो बाउंड्री का जो मैंने आपको बताया, बाउंड्री तो चारों तरफ की कंप्लीट थी, जो बाहरी बाउंड्रियाँ थी वो कंप्लीट कर दी गई है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो आज की जो वीडियो थी बस वो यहीं तक की थी कि भाई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है और कितना उसमें आने वाले दिनों में आपको काम देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो को करेंगे ही समाप्त और जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो लेके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी जानकारी आप यमुना प्राधिकरण के किसी भी सेक्टर या किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप कॉल या मैसेज भी हमें कर सकते हैं। नमस्कार भाइयों।